मैडम, ये जो जमीन है ना, ये सरकार के है, लेकिन हम एनजीओ की तरफ से चाहते हैं कि गांव के लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करें। पर हमारे जो एमएलए प्रतिम गोस्वामी हैं, वो यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए मैडम? तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग आराम से यहाँ पे खेती बाड़ी स्टार्ट करो। अगर प्रतिम गोस्वामी कुछ भी करे तो मैं उसे देख लूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। कुछ इन्फॉर्मेशन मिला? मुझे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और इन इन्फॉर्मेशनों के जोर पर हम एज ए सस्पेक्ट एमएलए के भाई राघव के नाम पर एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। तुम पहले बोलो तो, तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला? पहले तो ये राघव का सेवाली के साथ तकरीबन कई 8 साल से रिश्ता था। वे लोग अक्सर ही मिला करते थे। नंबर 2, राघव को सेवाली के साथ उस दिन भी देखा गया था जिस दिन से सेवाली गायब थी। और नंबर 3, सेवाली के दोस्तों से मुझे पता चला है कि सेवाली राघव से इसलिए घुल मिल रही थी क्योंकि राघव उसे एक नौकरी देने वाला था। तो हो सकता है बाद में राघव ने सेवाली से मुंह मोड़ लिया और उसी बात में उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और किसी दिन गुस्से में आके राघव ने उसे मार डाला। हो सकता है, लेकिन बिना सबूत हम प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत जल्द ही सबूत भी मिल जाएगा। पहले तुम एक काम करो, तुम ये इंक्वायरी शुरू करो और जैसे भी हो राघव को थाने में लाकर पूछताछ करो। ठीक है, मैं आज से इंक्वायरी स्टार्ट करूंगी, लेकिन गवाही के लिए किसी की जरूरत होगी तो तुम ला सकोगे? मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छी तरह से जाना। टेक केयर। ठीक है, बाय बाय। क्या कहा उसने? मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, इस राघव गोस्वामी को जेल भिजवाएंगे। सर जी, मुझे तो ऐसा लगता है उनके हाथों में जल्द से जल्द आपके खिलाफ कोई सबूत लगने वाला है। ठीक है, अब आप जाइए और हाँ, इसके बारे में किसी को मत बताइए, भैया को भी नहीं। ठीक है सर जी, जाइए। तो सर जी मैं अब चलता हूँ। मुझे फंसाएंगे, मुझे जेल भिजवाएंगे। अरे वकील साहब, आपको पता ही नहीं, आपने असगर के मुंह पे हाथ डाला है। बोलो तुम, अरे चलो, अरे अबे अंदर चल, चल अंदर। अंजलि बेटी, तुम कुछ खा लो। आज 2 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है पिताजी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ा आता हूँ। ठीक है। मार डाला रूपम को उन लोगों ने। मैं रूपम की मौत का बदला जरूर लूंगी। एक एक को चुन के मैं सजा दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं रूपम की मौत का बदला जरूर लूंगी। सर, मैं उदयपुर थाने से एसआई अंजलि देवी बोल रही हूँ। सर, मुझे आपसे स्पेशल परमिशन चाहिए इस इलाके के सारे इलीगल काम बंद करने के लिए और वकील रूपम सैकिया और सेवाली बोरा के कातिल को पकड़ने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है दोषी को गिरफ्तार करने के लिए? सर, 1-2 सबूत मेरे पास है, लेकिन 2-3 महीने के अंदर मैं सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगी। मुझे आपसे स्पेशल परमिशन चाहिए सर, ताकि मुजरिम कानून के चुंगल से बच नहीं पाए। मुजरिम कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है। वो लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं सर, इसीलिए आखिर तक आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। सर। ओके। अब हम क्या करेंगे मैडम? कुछ भी नहीं। मतलब हम लोग 1 महीने तक कुछ भी नहीं करेंगे। तो उन लोगों को सजा कैसे दिलाएंगे? अपना दिमाग लगाइए,
मैं कुछ समझी नहीं मैडम। उन लोगों की नजर सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, वो लोग अपना नजर हम लोगों के ऊपर ही जमाए बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग उन लोगों से डर गए और धीरे धीरे सब कुछ भूल के हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके जीना सीख गए। तब क्या होगा मैडम? तब होगा कि उन लोगों की हिम्मत फिर से बढ़ जाएंगी। वो लोग अपना बुरा काम फिर से स्टार्ट कर देंगे। वो लोग हमसे डरेंगे नहीं। उसके बाद 1-2 महीने तक हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। उसके बाद हम लोग हमारी चालें चलेंगे। इस बार हम लोग ऐसी चालें चलेंगे कि वो लोग बच नहीं पाएंगे। लेकिन अभी आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन लोगों के खिलाफ हम लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं है। वो लोग आराम से बच निकलेंगे। तुम लोग एक काम करो, बोलिए मैडम। तुम लोग ऐसी एक लड़की ढूंढो जो हम लोगों को हमारी प्लान में हेल्प करे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मुझे ऐसा लगता है कातिल को रूपम के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए उन लोगों ने रूपम को मार डाला। लेकिन ये सारी बात रूपम ने मुझे थाने में अकेले ही बताई थी। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन किसने दी? मुझे लगता है हमारे थाने में ही कोई इन्फॉर्मर है। आपको क्या लगता है? हो सकता है मैडम, मैं भी आपसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन बोल नहीं पाई। बोलिए। मैडम, यहाँ होने वाली बहुत सारी इलीगल काम में हाजरिका सर का ही हाथ है। लेकिन आपने तो पहले मुझे ये सब नहीं बताई। हाँ, पहले नहीं बताया था, लेकिन मैं और अब सहन नहीं कर सका। हाजरिका सर और मैं एक ही समय से इस चौकी में, तब से लेकर अब तक मैं उसके पोस्ट को सम्मान देते हुए चुप बैठा, कभी भी कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन दिन व दिन उनके करतूते बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ जितना पेंडिंग फाइलें हैं, उसके पीछे हाजरिका सर का ही हाथ है। यहाँ के एमएलए और जितने बड़े बड़े अफसर हैं, सबको हाजरिका सर सेफ्टी देती है और उसके बदले उनसे पैसा वसूलते हैं। मैंने जाने अनजाने में हाजरिका सर को बहुत साथ दिया, लेकिन मैं और अब पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे जो भी सजा भुगतने क्यों ना पड़े। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैडम, आपका अंदाज सही है, उस लड़की का कातिल एमएलए का भाई राघव ही है, और रूपम सर का भी हत्या राघव ने ही किया होगा। और रूपम सर के बारे में राघव को हाजरिका सर ने ही बताया होगा, क्योंकि रूपम सर मरने के दिन मैंने हाजरिका सर को राघव के मिल में जाते हुए देखा था। ये सब बातें आप अदालत में बोल सकते हो, बाद में मुंह तो नहीं फेरोगे? नहीं मैडम, बोलूंगा, जो बोलना है वही बोलूंगा। देख जूली, इन लोगों के भरोसे ही मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अपना काम अच्छी तरह से करना, कोई भी काम इधर उधर होने मत देना, वरना हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए मैडम, मैं आपका काम पूरी ध्यान लगाकर करूंगी। और एक बात का ख्याल रखना, वो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाए। अगर वो लोग तुम्हें पहचान गए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ ठीक है मैडम, मैं ख्याल रखूंगी। ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है मैडम,
इसकी एक्टिंग किसी के पकड़ में नहीं आएगी। तुम्हें मैंने कैमरा जिस तरीके से फिट करने के लिए बोला है, तुम उस तरीके से ही फिट करना। ओके मैडम। तो ठीक है, तुम लोग अब जाओ, अपने अपने काम पे लग जाओ। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मैडम। हाँ, तो तुम्हें नौकरी चाहिए? हाँ सर, अभी मेरी घर की हालत बहुत बुरी है। जैसे भी करके मुझे एक नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं जानती हूँ सर, अगर आप चाहे तो मुझे एक नौकरी दे सकते हैं। वैसे भी आपने बहुतों को नौकरी दी है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम खबर करती थैंक यू सर। तो मैं अब चलती हूँ। हाँ सर, मैं आपको फिर कब खबर करूँ? 1 हफ्ते बाद कर। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। तो उन लोगों ने तुम्हें फिर से कब बुलाया है? 1 हफ्ते के बाद। ठीक है, तुम जाओ। और मुझे पता है इस बार वो लोग तुम्हारे साथ गलत करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तुम ना मत करना और सारी बातें तुम रिकॉर्ड करना। ठीक है मैडम। अगर वो तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगी। ओके मैडम। तो ठीक है, अब तुम जाओ, काम खत्म करके ही वापस आना। ठीक है मैडम। राजखुआ, रूपम की कॉल डिटेल से पता चलता है कि उसने लास्ट कॉल किसी बिरीना पाठक नाम की लड़की को किया था, जो शांतिपुर में रहती है और सेवाली की अच्छी दोस्त है। थाने आने के पहले रूपम वहीं पे था। आप क्या बोलते हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को बिरीना को एक बार मिलना चाहिए। उसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। जी मैडम। एक काम करते हैं, हम लोग कल चलते हैं। ओके मैडम। सर, मेरी नौकरी का क्या हुआ? मुझे कब मिलेगी नौकरी? मिलेगी। तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, आजकल नौकरी ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए कुछ रुपए देना पड़ेगा। हाँ, रुपए? लेकिन कितने रुपए सर? 5 लाख। 5 लाख? लेकिन मैं इतने रुपए लाऊंगी कहाँ से? ठीक है, अगर रुपए नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, पर मुझे कुछ और देना पड़ेगा। कुछ और मतलब? तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मतलब? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। आप जैसे समझ रहे हैं, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ। तुम रुपए भी नहीं दे सकती और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहती। तुम्हें नौकरी देकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे सोचने के लिए जरा वक्त चाहिए। सर, मैं अब चलती हूँ। जाओ। बुलाइए। घर में कोई है? जी सर। तुम ही बिरीना हो? जी सर। मैडम तुमसे कुछ पूछना जी चाहती है। मैडम पूछिए। तुम रूपम को जानती हो? जी मैडम जानती हूँ। तुम्हें सेवाली और राघव के बारे में क्या पता है? जी मैडम, सेवाली और राघव का बहुत दिनों से संबंध था। दरअसल नौकरी देने के नाम पर राघव सेवाली का यौन शोषण कर रहा था, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी उसने उसे नौकरी नहीं दी थी और उसी वजह से उन लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मुझे ये सब सेवाली ने ही बोला था। उसने बोला था कि वो राघव के बारे में बहुत डर रही थी, इसीलिए उन दिनों की तस्वीरें जो राघव ने उसे दी थी वो मेरे पास रखी थी। वो सब कहाँ पे है? वो मैंने रूपम सर को दिया था, लेकिन अभी मुझे समझ में आया उन लोगों ने रूपम की हत्या क्यों की। वो लोग सारे सबूत मिटा देना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने रूपम को मार डाला। तुम ये सब बात अदालत में बोल सकती हो। अभी हम लोग चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग बाद में आएंगे। जी मैडम। ठीक है, चलिए राजकुमार। चलिए मैडम, चलता हूँ। अच्छा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो
हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जूली ने अपना काम कर लिया है। इसने राघव की बहुत सारी बातें और एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर लिया है, जिससे आप राघव को गिरफ्तार कर सकते हैं। और सारी रिकॉर्डिंग इस पेन ड्राइव में है। थैंक यू जूली। और आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। तो मैडम, क्या आप राघव को गिरफ्तार करेंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी मुझे और भी नाटक करना है। उन लोगों के खिलाफ मुझे और भी सबूत इकट्ठा करना है। तुम लोग बस देखते जाओ, मैं उन लोगों को कैसे कैसे फंसाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते साहिबा। नमस्ते। आइए। खड़ी क्यों है? बैठिए। मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई हूँ। ओह, बैठने के लिए नहीं आई है? तो फिर बोलिए, कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों को वार्निंग देने के लिए आई हूँ। ओह, वार्निंग। आपको मालूम है कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं? जरूर जरूर, मैं जानती हूँ कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। आपके भाई के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन हैं। यहाँ पे जितने सारे इलीगल बिजनेस होते हैं, उसमें भी आपके भाई का ही हाथ है। और सेवाली और रूपम के मर्डर में आपके भाई का ही हाथ है। चुप! क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं आप? मैं कुछ अनाप शनाप बक नहीं रही हूँ। मेरे पास ठोस सबूत है। क्या? जी हाँ, इसीलिए मैं आपको वार्निंग देने के लिए आई हूँ। ये सब काम आप लोग बंद कर दीजिए, और हो सके तो आप अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोग जेल की हवा खाने वाले हैं। क्या ऐसा है साहिबा? इतना गर्म क्यों हो रही है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझे और राघव को जेल भिजवाकर आपको क्या मिलेगा? इससे बेहतर होगा कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करें। हाँ, मैं आपको माला माल कर दूंगा। क्या कहती है आप? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अरे भाई, इस दुनिया में हर किसी का एक कीमत होती है। आप अपना कीमत बोलिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मुझे रिश्वत देने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कुछ अलग इंतजाम करके रखा हुआ है। हो सके तो आप अपने आप को और अपने भाई को बचा लीजिए। मैं चलती हूँ, चलिए। नमस्कार हरमोहन जी, नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते। प्रणाम कर रहे हैं? जी हाँ। करिए करिए, सेहत के लिए अच्छा है। हाँ, अभी पॉइंट पे आता हूँ। आप आपके बेटे को समझा दीजिए कि वो हमसे ना उलझे, वो अपना काम करे और हमें भी अपना काम करने दे। आप लोग क्या मुझे डराने आए हैं? ना 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 ना, डराने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ। आपकी बेटी अगर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो हम उसकी जिंदगी से पीछा छुड़ा देंगे, खत्म कर डालेंगे उसको। मैं और मेरी बेटी आप लोगों के धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है। आप लोग भी नहीं डर सकते। जैसे सेवाली भी नहीं डरी थी, रूपम भी नहीं डरा था, लेकिन बाद में क्या हुआ? मार डाला ना हमने, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ।
तो तुम लोगों ने ही रूपम और शेवाली की हत्या की है? हाँ, ये बात तो यहाँ के सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, ये बात तो आपकी बेटी भी जानती है, लेकिन वो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि कोई सबूत नहीं है ना। इसीलिए वक्त रहते ही आपकी बेटी को समझा दीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। वैसे भी एक पुराना हिस्सा मुझसे बाकी है। हाँ, चलता हूँ। चलो। हेलो सर। गुड जॉब अंजलि, वेरी गुड जॉब। थैंक यू सर। आपको जो मैंने पेन ड्राइव भेजा है उसमें राघव का सेल्फ कन्फेशन है। उसे पता चलता है उसने ही शेवाली और रूपम की मर्डर की। उसने बहुत सारी लड़कियों की जीवन भी बर्बाद की है। ये सब हमने एक जूली नाम की लड़की की मदद से सेल्फ ऑपरेशन करके लिया है। बहुत बढ़िया। ये दोनों कानून के हाथ से बच नहीं पाएंगे। मैं कल ही डीजीपी के साथ बात करके उनके चार्ज वारंट निकालता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चल चल, रुक। ये गामुसा तेरे कंधे पे शोभा नहीं देती, तेरी औकात नहीं है। चल। सभी गवाहों के मद्देनजर रखते हुए और सबको अच्छी तरह से परखते हुए, साथ ही दोषी के अपने बयानों के ऊपर विचार करते हुए अदालत इन नतीजों पर पहुंची है कि एमएलए प्रतिम गोस्वामी और उसका भाई राघव गोस्वामी शेवाली बोरा और रूपम सैकिया की हत्या के लिए दोषी है, और एएसआई प्रदीप हजारिका उन लोगों के साथ देने के लिए दोषी है। तीनों को दोषी मानते हुए यह अदालत प्रतिम गोस्वामी और राघव गोस्वामी को आईपीसी एक्ट के 302 धारा के अधीन 14 साल जेल में रहने की सजा सुनाती है और प्रदीप हजारिका को 3 साल की सजा सुनाती है। भाभी घर पे ही हो? हाँ बोलो, क्या बात है? कल सुबह 11 बजे हमारे गोद की यहाँ एक मीटिंग है, आप जरूर आइएगा। कल तो एतवार है, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी का मन की बात की प्रोग्राम है। वो सुनने के बाद ही मैं जा पाऊंगी। वो प्रोग्राम तो सुनना ही पड़ेगा। आज से इस गांव में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप लोगों के सपूत रूपम सैकिया की बलिदान, अनिंदिता, नंदिता और जूली की साहस, राजकुआ की हिम्मत और आप लोगों की वजह से ही इस गांव में छाए काले बादल हट गए हैं। आप लोग सुरक्षित हो, हर लड़की सुरक्षित है। आज से हम सब मिलके गांव को उन्नति की ओर लेके चलेंगे। एक शहर तभी सुरक्षित रहता है जब वहाँ की नारी सुरक्षित रहती है। एक शहर तभी उन्नति की राह पर चलता है जब वहाँ की नारी तरक्की करती है। नारी ही शहर को संतुलित करती है।